तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट एरर्स के बारे में, क्योंकि ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का। और इससे पूरे सेक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। सारी चीजें वहां से आपको पता चल जाएंगी, और जो भी चीजें बताई जा रही हैं टू द पॉइंट आप उनको लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका जो नोट्स है वो तैयार होता रहेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी ऑब्टेन्ड ऑन मेकिंग मेजरमेंट विद स्टैंडर्ड एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज कंसीडर्ड टू बी इट्स ट्रू वैल्यू थ्रू पार्शियली इट इज नेवर। कहने का मतलब क्या है, जो भी अननोन वैल्यू, जो भी अननोन क्वांटिटी हमें मिलती है जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं कि स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से, तो उस कंडीशन में कुछ ट्रू वैल्यूज हमें मिलते हैं जो पार्शियली क्या होते हैं, नहीं होते। पार्शियली उनका कोई कह सकते हैं कि स्टेटमेंट नहीं होता, लेकिन there is always some difference, small or large, between the measured value and the true or exact value of the unknown quantity। और लेकिन साथ ही साथ वो क्या होते हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े वैल्यूज हो सकते हैं जो भी हम मेजर करेंगे, और जो उसका वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा बहुत अननोन क्वांटिटी के वैल्यू को कैरी करेगा। एंड डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी डिफरेंस होता है एग्जैक्ट वैल्यू के बीच में और जो हम मेजर करेंगे उस वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट कहेंगे। क्लियर? तो सारे जो पैराग्राफ है उन सारे पैराग्राफ को आप क्या कीजिएगा, एरो देके पॉइंट में चीजों को लिख लीजिएगा, ताकि जो चीजें होंगी समझने में आपके लिए आसानी होगी और चीजों को याद करने में भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर डज नॉट इंडिकेट प्रिसाइसली द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है किसी भी एरर का, वो इंडिकेट नहीं करता किसी भी प्रिसाइसली एक्यूरेसी को उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एन एब्सोल्यूट एरर ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इनफाइनाइट small in determining the circumference of earth and negligible in setting out a cricket pitch and but intolerable in a metric stick। कहने का मतलब क्या है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो कहीं ना कहीं जो अलग अलग सेक्टर है उस सेक्टर में नेग्लिजिबल माना जाता है, और कुछ सेक्टर में क्या किया जाता है उसको एज ए मेजरमेंट फंडामेंटल रखा जाता है। वही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है। द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट इज देयरफॉर इंडिकेट इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर्स। यानी जो क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट होता है यही कारण है कि उसको इंडिकेट किया जाता है टर्म ऑफ रिलेटिव एरर्स के रूप में। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वालिटी क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट एक कह रहा है कि नो मेजरमेंट कैन बी कैरी आउट with complete accuracy, also a study of error in necessary is in the study of measuring processes। okay? अब यहाँ पे कुछ सोर्सेस हैं जो कि एरर को मेजर करने में यूज किए जाते हैं। आप इन सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा एक बार, सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। जिसमें मेनली दो चीजें हैं, पहला आपका है कैलिब्रेशन एरर, दूसरा आपका है डेटा एक्विजिशन एरर एंड डेटा रिडक्शन एरर। तो ये आपका कैलिब्रेशन एरर क्या होता है इसके बारे में पूरा फंडामेंटल यहाँ पे दिया गया। चूंकि मैं चीजों को पढ़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो, तो ऐसा नहीं कि इन सारी चीजों को मतलब मुझे नहीं पता है, बस चीजें इसलिए कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द एग्जामिनेशन से पहले पहले आप तक चीजें मैं प्रोवाइड कर सकूं, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। ओके, आप सारे नोट्स को बनाते चलिएगा। ये आपके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, फिगर दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को अच्छी तरीके से सेपरेट करके लिख लीजिएगा। और मैं बार बार हर एक वीडियो सीरीज के अंदर कहता हूँ कि जिस भी क्वेश्चन के अंदर कह सकते हैं डायग्राम है, फिगर है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि आप उस डायग्राम और फिगर को बनाइए। थर्ड आपका है डेटा रिडक्शन एरर, और उसके बाद आपका आता है वेरियस टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के मेजरमेंट है। पहला आपका ग्रॉस एरर है। तो ग्रॉस एरर क्या होता है, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है, लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, आप एक बार पढ़ लेंगे इत्मीनान से, सारी चीजें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल जाएगी। देन उसके बाद आप क्या कीजिएगा, सारे पैराग्राफ को ब्रेक करके पॉइंट पे लिख लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट पे लिखने से चीजें काफी स्ट्रक्चर्ड वे में रहती हैं और चीजें याद करने में और समझने में भी आसानी होती है। सेकंड आपका है जो आपका सिस्टमेटिक एरर है वो, तो सिस्टमेटिक एरर भी काफी लंबा चौड़ा पैराग्राफ के अंदर दिया गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जितना पॉइंट आप लिख सकते हैं उतना लिख लीजिएगा, जितना आप याद कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग। थर्ड आपका आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर के बारे में आपको चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एरर से रिगार्डिंग जो भी फंडामेंटल्स है वो सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।